क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे पहाड़ों में अक्सर घर में जब कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो बुजुर्ग कहते हैं या पूछते हैं कि इष्ट देवता की पूजा कब हुई थी आखिरी बार। बहुत से लोग अब इसे सीरियसली नहीं लेते। वे कहते हैं ये पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है। क्या सच में? चलिए थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। हर धर्म का अपना फ्रेमवर्क है और वो अपनी जगह सही भी है। दुनिया के किसी भी दूसरे धर्म में जाओ, एक ही भगवान, एक ही किताब और एक ही तरीका। लेकिन सनातन में आपका भगवान अलग, मेरा अलग, पूरे गांव का अलग और इस पहाड़ का अलग। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये सबसे एडवांस्ड स्पिरिचुअल सिस्टम है जो इंसान ने कभी बनाया। अब एक पल को सोचिए, आपके घर के जो इष्ट देवता या कुल देवता है वो सिर्फ आपके वंश को जानते हैं। आपके पुरखों की हर खुशी, हर तकलीफ, हर अरदास उन तक पहुंची है। ये रिश्ता इतना पुराना है कि आपका नाम भी अभी नहीं था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक जिंदा याद है जो खून में दौड़ रही है। और विज्ञान भी आज यही कह रहा है। एपिजेनेटिक्स कहती है कि आपके पुरखों का दर्द, उनका अनुभव, उनकी यादें आपके डीएनए में होती है। पहाड़ों की जागर, जहाँ पुरखे सीधे बुलाए जाते हैं, वो इसी कनेक्शन को जिंदा रखने का तरीका है। और ये अंधविश्वास नहीं, ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे पुराना तरीका है। अब गांव के बाहर निकलते हैं। वहाँ ग्राम देवता है। उन्हें आपके कुल की जरूरत नहीं, आपके गोत्र की जरूरत नहीं। आप उस जमीन पर हो, बस इतना काफी है। यहाँ पूजा कलेक्टिव है, शेयर्ड है। एक अकेला आदमी नहीं पूछता, पूरा गांव एक साथ खड़ा होता है। कार्ल जंग, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था, एक कम्युनिटी जो साथ रहती है, साथ तकलीफ सहती है, उनकी एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस बनती है। ग्राम देवता उसी का रूप है। उत्तराखंड में गोलू देवता के मंदिर में आज भी हजारों चिट्ठियां आती हैं। हर एक आदमी अपना दर्द लिखता है। ये सिर्फ आस्था नहीं, ये एक पूरी कम्युनिटी का साथ जीना है। और जब आप अपने खेत खलियानों की हद पर जाते हो, यानी सीमा पर जाते हो, वहाँ है भूमियाल देवता। हर गांव, हर खेत की अपनी सीमा के रक्षक। उन्हें ना आपके कुल का पता, ना आपके गोत्र का। वो सिर्फ इस जमीन को जानते हैं और आप उस जमीन के हिस्सा हो। बस इसीलिए वो आपके भी हैं। यही असली क्षेत्र देवता यानी क्षेत्रपाल का कॉन्सेप्ट है। जियोग्राफी सिर्फ जमीन नहीं होती, हजारों सालों की तपस्या, खून, बलिदान उस मिट्टी में समाया होता है। क्षेत्र देवता उस सबका जीता जागता रूप है। आस्था और विज्ञान कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, बस दोनों ने एक ही सच को अपनी अपनी भाषा में बताया।